का हो गया ना? का कोई दिक्कत? तो भाषा का लिए खाली हंसता बिना माने मतलब का हंसता रहता है एकदम। तो बाबू देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 1 का ख या बी। ए खत्म हो गया और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बी पढ़ रहे हैं। बी में कल आप लोग को हम बताए थे, इससे पहले भी बता दिए हैं। कल क्या क्या बताए थे आप लोग को याद है कुछ? बताइए बाबू। चावल सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। गेहूं के सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जूट का। मक्का का सबसे अधिक? अ, कर्नाटक न जी। ट्रिक बताते हैं, कम महाराष्ट्र, कम महाराष्ट्र। क से कर्नाटक, म से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तो हो ही गया। हाँ, तो कल से आज आगे देखेंगे कुछ हम लोग देखेंगे भाई मेरे कि जो मिट्टी होती है, अगर मिट्टी की उर्वरता अगर कम हो जाती है तो आप जानते हैं कि उर्वरता कम होने की अर्थ ये है कि अनाज का आपका कम उत्पादन होगा, कोई फसल कम लगेगा, होगा नहीं होगा? तो भूमि देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे बाबू? या फिर भूमि, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? भूमि ह्रास, यही ना है क्वेश्चन आप लोग का कि भूमि ह्रास क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भूमि ह्रास। भूमि ह्रास क्या है ना? देखिए, भूमि ह्रास का मतलब ये है कि जो उसकी उर्वरक क्षमता है उसकी घट जाना, है ना? उसमें उपजाऊपन कम होना, यही ना है? देखिए, हम लिख सकते हैं इसको, वह प्रक्रिया जिसमें मिट्टी की पोषक तत्वों में क्या आ जाना? कमी आ जाना क्या कहलाता है? भूमि ह्रास। वह प्रक्रिया जिसमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता, संरचना, उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं जिससे अनाज होती है अधिक से अधिक, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, घट जाती है। उर्वरक क्षमता क्या होती है? घट जाती है। इसलिए उसमें अनाज क्या होता है? कम होता है, उत्पादन कम होता है किसी भी फसल का। तो मिट्टी का खराब हो जाना, सीधी सी क्या बात है? मिट्टी का खराब हो जाना। मिट्टी जब खराब यानी ये है कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, पोषक तत्व उसमें से कमी हो जाना। देखिए, कोई भी फसल होता है ना, तो मिट्टी के सबसे ऊपरी परत से होता है कि ना? कोई भी गेहूँ, जैसे धान कोई रोपता है, चाहे गेहूँ कोई रोपता है, तो कितना पर रोपा जाता है? देख तो कितना अंदर रहता है? थोड़ा बहुत हल्का सा ऊपर ही सतह पर लेयर पे रहता है। ऊपर ही लेयर, कोई भी अगर कोई आप पौधा लगा रहे हैं तो पौधा कहाँ लगाते हैं? 20 फीट अंदर है ना ना? तो ऊपरी लेयर पर लगता है, उसका भले उसका जड़ कहीं भी चला जाए मूलरों में। तो यानी कहने का मतलब है कि मिट्टी, आप सोच के देखिए कि मिट्टी कब कब खराब हो सकती है। मान के चलिए जो मिट्टी आपकी ऊपरी सतह है वही ना रहे, ऊपर का मिट्टी कट के चला जाए कहीं, तो उसकी पोषक तत्व कमी हो जाएगी, उसमें उर्वरक क्षमता घट जाएगी, नहीं घट जाएगी? यानी कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी फसल हो, मिट्टी की कमी की वजह से, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी की वजह से वो फसल नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत होती है। आज के दौर में लगभग सब मिट्टी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि आदमी यूरिया इतना छिड़क रहा है, कीटनाशक इतना छिड़क रहा है कि मिट्टी खराब हो गया है। और अधिक से अधिक आगे चल के फ्यूचर में देखिए और अधिक से अधिक डालना पड़ेगा अनाज को होने के लिए, है ना? अभी ऐसा बात नहीं है, अगर ऐसे भी आदमी रोपेगा ना धान गेहूँ चाहे जो भी फसल हो, बिना कीटनाशक बिना यूरिया के, तो होगा। लेकिन जहाँ समय लगता है कहीं कहीं 2 महीना, तो लगेगा उसमें 3 महीना। पॉपुलेशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गया तो जरूरत सब चीज़ को है। जैसे मान के चलिए कोई आप जैसे सब्जी कोई रोपे हैं, मान लीजिए आलू रोप दिए, होना चाहिए था 3 महीने में, होगा मान लीजिए 7 महीने में, तो दिक्कत की बात है। इसलिए आदमी कीटनाशक उपयोग करता है। अगर 3 महीना, अगर 2 महीने में ना हो बल्कि 1 महीना में हो जाए तो और बढ़िया है। क्योंकि 1 महीना में होगा तो क्योंकि इतना पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ गई, सब जरूरत है। पहले पॉपुलेशन कम था, क्या अभी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, जनसंख्या ज़्यादा हो गया है। अगर जनसंख्या ज़्यादा हो गया है तो हर इंसान को ज़रूरत है। मान लीजिए आलू अब 6 महीना के बाद एक पे एक आया, वो भी घट जाएगा, नहीं घट जाएगा? प्रत्येक महीना होते रहे तो कभी आलू की कीमत घट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, घटती रहेगी हमेशा। तो पॉपुलेशन की वजह से भी निर्भर करता है, इसलिए आदमी यूरिया डालता है, हालांकि मिट्टी इसलिए खराब हो जाता है।
नाइट्रोजन कमी हो जाती है। चलिए हम देखते हैं कि भूमि ह्रास के कारण क्या क्या कारण हो सकती है भूमि ह्रास के, है ना। आप अगर प्राकृतिक चीज देखिएगा तो प्राकृतिक में क्या आ सकता है पता है आपको? बाढ़ आ सकता है, बाढ़ एवं सूखा, ये भी हो सकता है। बाढ़ से क्या होता है ना, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी वो क्या हो जाती है, कट जाती है, तो उसकी क्षमता घट जाएगी मिट्टी की। सूखा से भी क्या होता है, भूमि खराब हो जाती है मिट्टी। सेकेंड अगर आप लोग देखें हम लोग, जल जमाव हो सकता है, जल के जमाव की वजह से भी हो सकता है। यानी कहने का इन द सेंस क्या है कि अगर सिंचाई भी आपको करना है ना तो लिमिट पर करना है। इन कि सिंचाई करना पूरा जाके ढक दीजिए पूरा, देखते हैं ना बाढ़ में क्या होता है, सब सब प्लेन हो जाता है, कोई फसल दिखाई नहीं देता है कहाँ फसल है। उससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी खराब हो जाती है, उसमें ज़्यादा पानी की वजह से वो क्या होती है, लवण टाइप होती है, लवणीयता हो जाती है, मतलब थोड़ा सा नमकीन टाइप हो जाती है। जैसे नमक कैसे होता है, आप सोचिएगा समुद्र के पानी से लेके खेत में सिंचाई कर तो नहीं होगा कभी। क्यों क्यों नहीं होगा? जो पानी होता है ना, नमकीन होता है ना, खारा होता है, उस पानी से आप नहीं कर सकते हैं। तो जल के जमाव की वजह से पानी का थी मिट्टी का होती है, लवणीयता हो जाती है, इसलिए मिट्टी में अनाज नहीं हो पाएगी। थर्ड क्या है, अधिक जनसंख्या, लिख सकते हैं। ये क्या लिख रहे हैं, अधिक जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मकान चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कल कारखाना चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए, तब ये भी एक समस्या है। और कोई समस्या बताइए। यदि कल लिख दे, कल कारखाना चाहे घर लिख देते हैं, ये भी हो सकता है कारण, कल कारखाना हो सकता है जी। और कुछ, अधिक सिंचाई से भी हो सकती है। कितना काफ़ी है ना, एग्जाम में इतना लिखिए तो काफ़ी है। अब बताइए इसे दूर कैसे करें। मिट्टी कटना भी एक समस्या है, मिट्टी कट रहा है तो भी दिक्कत है ना। मिट्टी मान लीजिए ऊपर से कट रहा है तो दिक्कत नहीं है, मिट्टी कट तो उसकी क्षमता घट जाएगी, उसमें उत्पादन बढ़िया से नहीं हो पाएगा कोई भी फसल का। आगे हम देखते हैं कि जो भूमि ह्रास है, तो भूमि ह्रास के रोकने का उपाय है ना, ह्रास का मतलब कमी है ना, भूमि ह्रास के रोकने का उपाय हम बताते हैं। उपाय क्या क्या है भूमि ह्रास को रोकने का, बताइए। जनसंख्या को नियंत्रण करना हो सकता है ना, पहला कि हम लोग क्या करें कि जनसंख्या को कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। और बताइए कुछ, लिख सकते हैं क्या, जल जमाव दूर करके। और कुछ बताइए, है ना, सिंचाई एक लिमिट में करना। और कुछ, जनसंख्या नियंत्रण, जल जमाव एक हो गया आपका, सिंचाई कम करना। और बताइए, है ना, वृक्षारोपण करके, यही ना, वृक्षा, पता है पेड़ लगाने से क्या होता है, पता है पेड़ लगाने से क्या फायदा होता है? हाँ, रीजन क्या जानते हैं, देखिए क्या होता है, पेड़ जहाँ लगा दीजिएगा ना, वहाँ की मिट्टी कबरता नहीं है, पकड़ के रखता है जड़ उसका मिट्टी, है ना। अब दूर यहाँ पेड़ लगा, एक वहाँ पेड़ लगा, तो डिस्टेंस पे पेड़ लगता तब पर भी दिक्कतें है, क्योंकि बीच में ज़्यादा ना खाली हो जाएगा। अगर बीच में ज़्यादा अगर गैपिंग नहीं रहे ना मिट्टी के अथी की वजह से, तो मिट्टी वहाँ से कटेगी नहीं, पेड़ की वजह से मिट्टी नहीं पानी नहीं आ गया ना। मिट्टी कटाव दो तीन तरह से हो सकता है, हवा से भी होता है, पानी से भी होता है कि ना। तो ये सबसे बचाना है। और बताइए, हम लिख सकते हैं क्या, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती करके।
सीढ़ी नुमा खेती करना। देखिए ये सब ज़्यादा जानते हैं कहाँ प्रचलित है भारत में? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एचपी, उत्तराखंड, ये सब ज़्यादा फेमस है। उधर पहाड़ी इलाका ज़्यादा है ना? तो पहाड़ी में देखो जैसे पहाड़ है ना, देखिए पहाड़ी का लिखा है पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती करना, है ना? देखिए क्या होता है, अब मान के चलिए अगर पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती नहीं होती है, मान लीजिए आप पहाड़ के नीचे आप खेती किए हैं, ठीक है? पहाड़ के नीचे खेती किए, और जब पहाड़ से मान के चलिए बारिश उरिश हुआ, अब पहाड़ से जब पानी आएगा तो पूरा ढलान के साथ ना आएगा पहाड़ पे से, अब पूरा जब ढलान के साथ आएगा तो मिट्टी काटते आएगा, ये सब जितना नीचे है ना मिट्टी सब काट देगा, खड़े लेके पार हो जाएगा ना। अब पहाड़ पे भी खेती होता है, तो पहाड़ पे खेती कैसे करना है आपको? सीढ़ीनुमा, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब एक ऊपर किए यहाँ पे, ठीक? फिर कुछ आगे जी नीचे, हो गया? फिर आगे कुछ नीचे, इसी तरह से नीचे, नीचे, नीचे। इससे क्या होगा कि जब वर्षा होगी ना, तो यहाँ पे कुछ पानी रह जाएगा, ठहर जाएगा, कुछ यहाँ पे पानी ठहर जाएगा, कुछ यहाँ पे पानी ठहर जाएगा। ठहराने का अर्थ क्या है? ताकि मिट्टी ना कटे यहाँ से। मिट्टी कटेगा तो फिर इसकी उर्वरक क्षमता घट जाएगी। आप सीधा अकेले खेती कर बिना सीढ़ीनुमा मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए खेती, है ना? अगर डायरेक्ट आप कोई खेती करते हैं पहाड़ पे, सीढ़ीनुमा नहीं, बिना सीढ़ी के, तो सीढ़ीनुमा में मत कीजिए, क्या होगा? सब पनिया ये सब कट जाएगा पानी की वजह से, सब खेती-बाड़ी सब कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? लेकिन ऐसे नहीं कट पाता है, कुछ पानी इसमें आ जाए, कुछ पानी इसमें, कुछ पानी इसमें, कुछ पानी इसमें, कुछ पानी, और धीरे-धीरे हो जाता है खेती। तो अधिकतर आपका देखिएगा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में ज़्यादा है, वहाँ पहाड़ी ज़्यादा है ना? मंदाकिनी, अलकनंदा, कैसे मंदाकिनी नदी है, अलकनंदा नदी उधर है ना? धौलागिरी। देखिए पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती करके चाहे करना। और बताइए तो कुछ आइडिया? 5 में लिखे ना जी, और कुछ बताइए। रेगिस्तान में चारों तरफ झाड़ी लगा के हो सकता है, ताकि बालू का क्या अपरदन रोक सके, यही ना? माने बालू जो है ना कट ना पाए वहां से। और बताइए। जनसंख्या कंट्रोल, जल जमाव को दूर करके सिंचाई कम करना, पेड़ लगाना, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती करना, मरुस्थलीय इलाकों में चारों तरफ झाड़ियाँ लगाकर, है ना? झाड़ी लगाने से जो हवा होती है ना, हवा हवा से क्या होती है कि बालू को कटने उटने नहीं देती वहाँ की मिट्टी को, समझ में है ना? ये होता है फायदा। और कुछ है तो बताइए। लिखा है कल कारखाना एवं भवन से निकलने वाले बेकार पदार्थ को जहाँ तहाँ ना फेंक कर। हाँ जी, जैसे कोई मान के चलिए कोई आप फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ से जो अनाज जो भी सामान हो, कूड़ा कर कुछ कचरा कुछ भी ले जाके जमीन पर जहाँ मन तहाँ फेंक दे रहे हैं, वहाँ से क्या होता है मिट्टी खराब हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है वहाँ की जहाँ। हाँ गंदा चीज़ बिकेगा कहीं जाके, मिट्टी में तो खराब नहीं होगा वो फैक्ट्री का। चलिए इतना काफ़ी है ना? बाढ़ एवं सूखा, जल जमाव, अधिक जनसंख्या, घर मकान, कल कारखाना, अधिक सिंचाई, ये क्या है? कारण है सब। इसको उपाय क्या है रोकने का, सब खत्म करने का? जनसंख्या कंट्रोल, जल जमाव को दूर करना, सिंचाई कम करना, पेड़ लगाना, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती करना, मरुस्थलीय इलाकों में चारों तरफ झाड़ी लगाकर, कल कारखाने की खराब। देखिए इसमें एक और बढ़ा दें, कीटनाशक है ना, कीटनाशक का अधिक प्रयोग करने से भी क्या हो जाती है? मिट्टी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिख दें? का उपयोग न करना। मैंने कोई दवा होती है ना नहीं छिड़का जाता है,
धान के ऊपर नहीं छिड़का जाता है, देखिएगा ना इसे रॉ कैसे मारता के फोर्स लेकर मारता है इसे। उस सब का छिड़काव कम करना, वो सब जब डाला था किस लिए, ताकि उसमें घास उस ना हो, उसमें कीड़ा ना हो, इसीलिए हो जाता है। और इसे कीड़ा पक्का पड़ जाएगा, इसे कीड़ा श्योर है तो पड़ जाएगा उसमें कीड़ा, अब फसल बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, ये अब आगे देखेंगे हम लोग बाबू भूमि निम्नीकरण, है ना, भूमि निम्नीकरण देखेंगे। इसका कारण हो गया आपका, है ना, उपाय हो गया। अब देखेंगे भूमि निम्नीकरण, ठीक है, इसको उतारिए तो। हम लोगों ने क्या देखा अभी, भूमि ह्रास। भूमि ह्रास क्या है, तो मिट्टी की जो ना उर्वरता है, पोषक तत्व है, उसमें कमी हो जाना। उसमें कमी होने का अर्थ यह है कि वहाँ पे फसल उत्पादन अच्छा से नहीं हो पाती है, उसे ही क्या कहते हैं, भूमि ह्रास। भूमि में कुछ कमी हो जाना, है ना, आप कुछ भी लिख दीजिए एग्जाम में हो जाएगा, भूमि में कमी आ जाना भूमि ह्रास है। कारण क्या बताइए दिए आप लोग, कारण क्या है। अब देखेंगे हम लोग भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या है, देखिए दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है। देखिए भूमि ह्रास जो है ना, स्पेशली हम क्या कर रहे हैं, भूमि ह्रास यानी मिट्टी का कमी हो जाए, मिट्टी में कमी आ जाना, है ना। लेकिन भूमि निम्नीकरण का मतलब ये है, पृथ्वी जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण असंतुलित हो जाना, पर्यावरण में कुछ ना कुछ कमी हो जाना। आपको ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं मिल पाएगा, मिट्टी के साथ साथ आपकी मतलब जो ये ना वायुमंडल है ना, पर्यावरण इन्वायरमेंट, वो सब क्या होती है, धीरे धीरे दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है। तो पूरा इस ना, इस मिट्टी के लिए स्पेशल कौन है, भूमि ह्रास है। लेकिन भूमि निम्नीकरण मिट्टी के ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो अगर इसको लिखना है तो सेम अगर चाहिए तो लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते हैं भूमि निम्नीकरण, क्वेश्चन आपका है। भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक ना। पारा चिन्ह के लिए लिया गया पूरा। चलिए बताइए तो बाबू इसका कारण। पहला कारण क्या है आपका, लवणता। देखिए जो गांधी जी थे, नमक कहाँ बनाए थे पहला बार, गुजरात के, गुजरात में एक जगह पड़ता है दांडी, उसे बोलते हैं दांडी मार्च, सुने होंगे नाम कभी। आप लोग को 10th में ही पढ़ाएंगे हिस्ट्री में चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें बताएंगे, है ना। देखिए लवणता, तो गुजरात की जो समुद्र होती है उसका जो पानी जहाँ जहाँ जाता है ना, बाबरे काजल, ठीक है ना। हमको याद भूल गया, हमको सोचा चल नहीं रहा है, यही याद है हमको। देखिए लवणता, दूसरा क्या है बाबू, देखिए तो जल जमाव, ये भी दिक्कत की बात है, नहीं है। जल जमा होगा तो क्या होगा, मिट्टी धीरे धीरे खराब हो जाती है वहाँ की। और कुछ बताइए, है ना, वनों के बीच खाली स्थान का होना, बोले ना उस समय भी बोले हैं भूमि ह्रास में भी, कि वन के बीच अगर खाली स्थान ज़्यादा रहता है ना, तो मिट्टी क्या होती है, कट जाती है, नहीं कट जाती है। तो क्या लिखें कि वनों की ना, वनों के बीच और आप लोग कुछ मालूम है, खाली स्थान होना। हाँ बर्फीली, देखिए जिससे जहाँ पे बर्फीली जगह होती है ना, बर्फीली जगह जिससे कहें मतलब जहाँ बर्फ गिर, जिससे कि आप चले जाइए कहाँ, नेपाल तरफ चले जाइए, नेपाल तरफ, जैसे कि हिमालय का जम्मू कश्मीर तरफ चले जाइए, वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना।
ठंडा पड़ जाता है ना, ठंडा की वजह से। देखिएगा तो आपको जम्मू कश्मीर में ना अधिक खेती नहीं होती है, हो गया अधिक खेती नहीं हो पाएगी। हाँ, फ्रूट्स होता है, जैसे सेब इधर नहीं होता, सेब उधर ही होता है। वहाँ का जो पेड़ देखिएगा ना, पेड़ तो पेड़ बहुत लंबा लंबा होता है कश्मीर के, बहुत लंबा लंबा। वहीं पे सेब होता है, कश्मीर तरफ होता है सेब। वहाँ जाइए तो 20 रुपये किलो और 15 रुपये किलो, 10 रुपये किलो मिलता है सेब वहाँ। और उधर से ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यहाँ महंगा होता है, 200 रुपये किलो, 250 रुपये। स्टिकर वाला को देखिएगा, स्टिकर रहता है सेबुआ पे, जहाँ पे स्टिकर मार दिया, वो जहाँ 100 का वो 200 रुपये हो गया। हाँ, खाली स्टिकर मार दिया, चिपका दिए, हाँ वो बहुत बढ़िया है। स्टिकर मारने से मुझे कीमत बढ़ जाती है। चलिए, बड़े बाबू इसका अब छोड़िए ना इसको। उपाय क्या है? उपाय देखिए, अगर उपाय अगर आपको इसको लिखना है ना, सिंपल तरीका उपाय का है, आप वही लिख लीजिए। कौन? भूमि ह्रास वाला। भूमि ह्रास टोटल लिख दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है ना। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदा अपरदन क्या है? क्वेश्चन क्या पूछता है? मृदा अपरदन क्या है? ये आप लोग 9th क्लास में क्वेश्चन आया था एक बार, जरूर आया होगा। इसका उत्तर देखिएगा होता है मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मृदा अपरदन, है ना। मिट्टी के कटाव के, ठीक है ना जी, मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है ना। देखिए मिट्टी की जो ऊपरी परत हो जाती है ना, वो कट जाती है ना, तो पता है उससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर ही पोषक तत्व सब पाया जाता है फर्स्ट लेयर में। उसे क्या होती है, मिट्टी का जब अपरतन होता है तो उसकी जितनी गुण है ना, खत्म हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी खत्म हो जाती है। अब बताइए मृदा अपरतन होता कुछ चीज़ से है, जैसे में वायु ज़्यादा हवा चलने से क्या होती है, मिट्टी क्या होती है? कट जाती है। जल, चाहे भूमिगत जल ले लीजिए, और कुछ क्या? बर्फ, हाँ बर्फ से भी हो जाती है, ज़्यादा वायु और जल होगा। ये तो है मृदा अपरदन, है ना। देखिए एक आपका आता है WW, जैसे WWE देखे हैं, फाइट होता है, तो एक है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचुरल, नहीं नेचर, है ना, नेचर कर दीजिएगा उसको। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नेचुरल नहीं कची, नेचर, नेचुरल काट दीजिएगा उसको। WWF इसका फुल फॉर्म बताइए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड, नेचुरल नहीं कीजिएगा, होगा काट दीजिए उसको, है ना, नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। देखिए ये क्या करता है ना, पर्यावरण के जो क्या संतुलन है बताता है, ठीक ना। तो पर्यावरण में मिट्टी भी तो जरूरत है ना, और पर्यावरण में मिट्टी भी तो आ जाएगा उसमें। बस में पर्यावरण में पेड़ से लेके पौधा से लेके, है ना, आपका घर से लेके मिट्टी से लेके सब आ जाएगा, पानी जल से लेके हवा से लेके सब ना आ जाएगा पर्यावरण में। तो देखिए इसने कब 1952 में ना जी, 2000 2000 ईस्वी में 13 करोड़ हेक्टेयर, शायद 13 करोड़ हेक्टेयर भूमिका हो गई थी उस समय, निम्नलिखित हो गई थी। सोच लीजिए, जो रिकॉर्ड दिया था WWF, रिकॉर्ड क्या दिया था 2000 ईस्वी में, कि जो भूमि है, कितना भूमि, 13 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत हो गया था, यानी खराब हो गया था। इसके अनुसार, इसके अनुसार 2000 ईस्वी में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या हो गई थी बाबू? ये तो चैप्टर यहीं तक ना है, भूमि निम्नीकरण, जिससे भूमि क्या होती है, खराब हो जाती है। लवणता, जल जमाव, वनों के बीच खाली स्थान, बर्फीली, बर्फीली हो तो ऐसे लिखा था ना, बर्फीली मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी कटाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मृदा अपरदन।
है ना, वायु से भी होती है, जल से भी होती है। WWF का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 2060 नहीं बाबू, 2000 है। 2000 ईस्वी में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो गई थी, इसके अनुसार 2000 ईस्वी में ना। आगे इसको मिटा के हम बताते हैं, इसको मिटाइए बाबू आप लोग। चलिए बाबू, हम लोगों ने क्या देखा? WWF का फुल फॉर्म, अब समझे ना क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होगा जी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक ना। इसके अनुसार 2000 में कितना भूमि था निम्नलिखित? 13 करोड़ हेक्टेयर, ठीक ना। अच्छा, इसके अनुसार जो 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि निम्नीकृत थी, उसमें क्या क्या थी? किससे कितना निम्नीकृत हुआ था, मतलब अपादित हुआ था? बताइए। पहला किससे जी? जल द्वारा। जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र, जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र कितना जी? 56%। दूसरा है ना, वना वनों द्वारा ना, अपर्दित क्षेत्र कितना था? 28%। वायु द्वारा कितना था? वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र कितना है? 10%। जल द्वारा हो गया, वायु हो गया, और एक क्या रह गया आपका? हाँ, लवणीयता ये द्वारा अपर्दित क्षेत्र ना जी, कितना? 6%। यही तो था आपका, इतना थी हो गया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आप लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं। मृदा संसाधन क्या है? नहीं पढ़ा है पहले? फर्स्ट ईयर पढ़ा दिए हैं आपका। मृदा, बताइए तो मृदा संसाधन किसे कहते हैं? पृथ्वी के, अच्छी, पृथ्वी की ऊपरी परत पर, है ना, जो फसल होती है उसकी फलने फूलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किस बोलते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर फसल फलती फूलती है, पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर फसल फलती फूलती है या बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी संसाधन, है ना। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं बाबू फिर से। मृदा या मिट्टी संसाधन, संसाधन लिखिए आप लोग समझिएगा। तो क्या लिखे? पृथ्वी के ऊपरी परत जिस पर फसल, ठीक है जी, ठीक है ना, फसल तथा बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? मिट्टी संसाधन। कोई दिक्कत है बोलिएगा, कहीं दिखाई दे रहा है ना जी? बताइए 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण के लिए कितना साल लगता है? सोच लीजिए, 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में कितना समय लगता है? 400 से 500 वर्ष लगता है। यही तो है आपका। या तो क्या मिट्टी संसाधन क्या है? पृथ्वी के ऊपरी परत पर जिस पर फसल क्या होती है? बढ़ती है, फलती फूलती या बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? मृदा संसाधन, है ना। मृदा भी एक संसाधन है। आगे एक वैज्ञानिक था, कौन? दो कुचेव। कौन था? दो कुचेव। दो कुचेव के अनुसार मिट्टी निर्माण में 5 कारक महत्वपूर्ण है। कितने कारक? दो कुचेव के अनुसार, देखिए ये भी लिख देते हैं। कहाँ के था वो? दो कुचेव कहाँ के था जी? रूस के अनुसार मिट्टी निर्माण में, मिट्टी हाँ नहीं है वो, देखिए समझिएगा, इसे मिट्टी लिखा था ना, मिट्टी निर्माण में कितने कारक? 5 कारक। बोलिए तो पहला क्या है? स्थानीय
जलवायु। सेकेंड, पूर्ववर्ती चट्टाने। और बताइए, या खनिज कण। तीसरा क्या आपका, वनस्पति एवं जीव। चौथा क्या है, चलिए तो बताइए, स्थानीय जलवायु और दूसरा है आपका पूर्ववर्ती ऐसे लिखा था, पूर्ववर्ती चट्टाने या, अब आ रहा है ना, देखो तो वीडियो में, देखो तो वीडियो में आ रहा है खनिज का, आधा नहीं है, अब आ रहा है ना, या खनिज कण। तीसरा पॉइंट है वनस्पति और चौथा है आपका भू आकृति एवं, बहुत अच्छा। बाबू कोई बाहर आया है क्या? एंड लास्ट क्या है, मृदा बनने में ये सब कारण है। स्थानीय जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है ना, उस पर डिपेंड करेगा मिट्टी के बनने के लिए। पूर्ववर्ती चट्टाने, नीचे से जो बड़ा बड़ा चट्टाने होती है ना, वो छोटा छोटा कण के रूप में टूटती है, वहाँ से कहाँ आती है, ऊपर आती है ना। नीचे की चट्टान का टूटती है, कहाँ आती है, ऊपर आकर चिपक जाती है, वही सब धीरे धीरे क्या बनने लगती है, मिट्टी बनने लगती है। वनस्पति एवं जीव, पेड़ पौधे के टूटने, गलने, सड़ने की वजह से, देखिएगा कोयला कैसे बनता है, हजारों साल लग जाता है कोयला बनने में ना। पूरा पेड़ पौधा, वनस्पति, जीव जंतु को मरने, गलने, सड़ने की वजह से, आप पूरा मिट्टी के अंदर दबने की वजह से कोयला का निर्माण होता है, उस पर मिट्टी बनती है। भू आकृति एवं ऊंचाई, मृदा बनाने के में समय, यही तो है आपका। दो कुचेव, वैज्ञानिक कहाँ के था, रूस के था, इस ना ये पूछे एग्जाम में, दो कुचेव कहाँ का था, रूस के था। बाबू यहीं तक बता दिए, कल आगे आप लोग को हम क्वेश्चन बताएंगे।